मैं डॉक्टर राकेश आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। एक चीज ये हो रही है कि जो लोगों का मतलब मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों में कल से मेरे पास कम से कम 6-7 लोगों के फोन आए और उनका कहना यह है कि भाई पहली बार लग रहा है कि अब कांग्रेस रिवाइवल वाले मोड में है। और मतलब ये कई बार इस बातचीत में ही हुआ था कि राहुल गांधी को भी शायद अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के जो वापसी या रिवाइवल का रास्ता है उसमें उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट, अगर वो ये नहीं कहेंगे केवल उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक बात मैं और कह दूं क्योंकि मैं उसी के साथ इस बात को, उत्तर प्रदेश में जो केमिस्ट्री इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दिखाई है वो भी केमिस्ट्री जल्दी मिलती नहीं है। मतलब टोटल जल था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, एक दूसरे के प्रति आदर था, एक दूसरे के को स्पेस देने और लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे उसमें मैं डॉक्टर राकेश, पहला तो यही सवाल है कि राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना और प्रियंका गांधी का वायनाड जाना, राहुल गांधी का रायबरेली रहना, उत्तर प्रदेश के में कांग्रेस के रिवाइवल की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? डॉक्टर राकेश। देखिए सर, कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर एक बात कहनी होगी कि कांग्रेस फिनिक्स की तरह है और हर बार अपनी राख से फिर जन्म लेती है। 125 साल के इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ जब लगा कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है। इतने विभाजन हुए उस राजनीतिक दल में कि शायद दुनिया में और कोई पार्टी नहीं होगी जिसमें इतनी बार टूट फूट हुई हो। इसके बावजूद कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती। कल ही किसी ने कहा था कि कांग्रेस देश के डीएनए में है। स्वाभाविक भी है कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उसकी अगुवाई की। दुनिया के सबसे बड़े महानायक महात्मा गांधी इसी कांग्रेस पार्टी के थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती, ये तो हर बार सिद्ध होता रहा है। अभी भी पिछले एक दशक में जिस तरह से नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सारे आनुषंगिक संगठनों ने, सभी लोगों ने इस तरह की कोशिश की, इस तरह का माहौल बनाया कि कांग्रेस जैसे खत्म हो गई। और आप याद कीजिए, अभी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आपके ही उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता राजनाथ सिंह ने कहा था, मतदान चलते समय 1 या 2 चरण का मतदान हो चुका था, कि लोग कहा करेंगे एक थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे एक थी कांग्रेस, लोग भूल जाएंगे कांग्रेस नाम की कोई पार्टी थी। लेकिन वो पार्टी अपना आंकड़ा दुगने तक ले जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने दावे से 160 सीटें पीछे रह जाती है। छोटा आंकड़ा नहीं है, 400 सीटों की बात करने वाली पार्टी 241 पर सिमट जाए। इस सारे माहौल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जिस तरह से कांग्रेस को जिलाने के लिए, उसके पुनर्जीवन के लिए जुटे हुए हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश उसमें एक बड़ी रणभूमि है, जो कि न केवल देश की राजनीति बल्कि कांग्रेस की राजनीति के लिए भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का फिर से पुष्पित पल्लवित होना उतना ही जरूरी है जितना उसका दक्षिण में बने रहना। और दक्षिण ने हमेशा ही कांग्रेस को संजीवनी बूटी दी है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, जो 77 की हार के बाद, रायबरेली की हार के बाद चिकमगलूर से जीत कर आई थी, सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव जीती थी, राहुल गांधी वायनाड से जीते। तो साउथ को बचाए रखकर उत्तर प्रदेश में हल बखर चलाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की धरती में, उस राजनीतिक भूमि पर जो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा हुआ था जब राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीत गए कि कौन सी एक सीट वे रखेंगे, कौन सी छोड़ेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी पूर्णकालिक राजनेता है। मैं हमेशा ही मानता था, मैं उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के दुष्प्रचार का कभी शिकार नहीं रहा जो ये कहता था कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वे हमेशा होल टाइमर थे, चुनावी नतीजे बीच में उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन अब वे चुनाव के सब तरह के गुरिये फेरना सीख गए। उसके सारे नट बोल्ट कसना, ढीले करना उन्हें आ गए हैं। राजनीति की बाजीगरी सीख गए हैं, राजनीति की कलाकारी सीख गए हैं। इस पूरे चुनाव में उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए हैं, जिस तरह की जुमलेबाजी की है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, खटाखट खटाखट जुमला ही था, लेकिन चल गया, जनता को अपील कर गया, क्लिक कर गया।
तो राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई के साथ उत्तर प्रदेश में अपने आप को रखा है और बहन को वायनाड भेजा। साथ में यह भी कहा कि 2 सांसद वायनाड के होंगे, 2 रायबरेली के सांसद कहलाएंगे। मुझे लगता है कि अगर अगले 3-4 सालों को लक्ष्य में रखकर वे 2029 को लक्ष्य में रख रहे होंगे, उनका टारगेट 2029 होगा। उस स्थिति में दक्षिण तो उनके पास है पर्याप्त, उसको बनाए रखने के लिए प्रियंका की मौजूदगी वहां पर्याप्त होगी। और राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में संगठन के काम में लग गए, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं, बिहार, राजस्थान गए, यद्यपि राजस्थान में अच्छे नतीजे मिले हैं, फिर भी संगठन की नई पीढ़ी को अगर उन्होंने थोड़ा सा दम दे दिया तो मुझे लगता है कि ये समझदारी भरे सियासी कदम है राहुल गांधी के और कांग्रेस के। और राहुल गांधी एक और अभिनय सीख गए हैं, जो अमूमन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी चलाता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, निर्वाचित किया है, जिसके बरगद जैसे छांव तले खुद को खड़े रहना वे प्रदर्शित तो कम से कम कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने कहा कि मुझे धमकी तो दे ही दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पहले भी दी थी, फिर से दी है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब राहुल गांधी यात्रा में थे, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि आज के बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां मुझे डिप्लॉय करेंगे मैं वहां जाऊंगा, वो काम करूंगा जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष सौंपेंगे। तो मैं समझता हूं ये सारी राजनीतिक चतुराइयां हैं जो अच्छे राजनेता में जो होनी चाहिए वो राहुल गांधी में अब दिखाई देती हैं। नतीजे क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बहन और भाई ने बांटा है अपने कार्य क्षेत्र को, वो फिलहाल ठीक ठीक कदम मुझे दिखाई देता है। मैं उससे बेहतर नहीं मानता कि राहुल गांधी वायनाड को रखते और प्रियंका को उत्तर प्रदेश में छोड़ते। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में रहना ज्यादा कारगर साबित होगा। जी आनंद जी, थोड़ा एक टिप्पणी आपसे डॉक्टर राकेश पाठक, आने वाले समय में हिंदी हार्टलैंड में आपके यहाँ हमारे यहाँ शायद थोड़ी पॉलिटिक्स बदलेगी, जहां पे मुद्दे ज्यादा आगे चलेंगे बनिस्बत जात और धर्म और ये सब। डॉक्टर राकेश, देखिए सर, राहुल गांधी की राजनीति पर पहले बात कर लें तो राहुल गांधी दार्शनिक अंदाज में राजनीति कर रहे थे अभी तक, लेकिन मैंने जैसा अपने शुरुआती कमेंट में कहा था कि राहुल गांधी भारत की राजनीति के सारे कल पुर्जे गुरिये समझ गए हैं। वो लटके झटके भी समझ गए, भाषण देने के वे जुमलेबाजी भी जान गए हैं। इसके बावजूद उनकी राजनीति का जो दार्शनिक पक्ष है वो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने देखा है। उनके दिमाग में कोई आदर्श है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, जिससे पूरा करने के लिए वे सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। आपने मणिपुर का जिक्र किया तो हमारे दर्शकों के लिए बताते चले कि मणिपुर जहां से राहुल गांधी ने दूसरी यात्रा शुरू की, 2 संसदीय सीटें हैं मात्र, आउटर मणिपुर, इनर मणिपुर। एक सीट 83,000 वोटों से जीती है कांग्रेस, एक सीट 1,10,000 वोटों से जीती है। और ये दोनों ही सीटें 2019 में कांग्रेस के पास नहीं थी, एक बीजेपी के पास थी, एक एनएलएफ के पास थी। तो राहुल गांधी ने जहां जहां से यात्रा अपनी निकाली है उसका अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रतिसाद मिला है। हम जो विमर्श कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को केंद्रित करके कर रहे हैं, प्रियंका और राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण में अपने अपने दायित्व को बांट लेने पर कर रहे हैं। बिल्कुल शरद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, शरद जी ने, कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के लिए या कांग्रेस को ऐसा कोई सपना देखना हो कि उसे उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो पहले उतनी संख्या में विधायक तो लेकर आए। उसके पास तो पंच सरपंच नहीं है गिनती के, तो उसे तो अपनी राख में से फिनिक्स की तरह सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होना है, बाकी जगह तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, यहां सफाया हो गया, 29 की 29 सीटें चली गई हैं। उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से कांग्रेस को अभी पुनर्जीवित होने के लिए कई क्षेत्रों में काम करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की और कांग्रेस की भावभूमि है, वो आधार भूमि है जहां से अगर वोट खड़ी हुई तो भले उत्तर प्रदेश की सत्ता में ना आ पाए, भले उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसका बहुमत न हो, भले वो वहां मुख्यमंत्री न बना पाए, लेकिन वहां से चलकर दिल्ली के रास्ते को तो पहुंच सकती है। वो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए सुगम हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, भले ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया हो, लेकिन घोषित किया हो, लेकिन मूलतः तो वो राहुल और प्रियंका और गांधी परिवार की सहमति से हुआ होगा।
ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है। और बिल्कुल ठीक कहा अभी शरद जी ने कि अगर किशोरीलाल शर्मा को घर बैठाकर प्रियंका को वहां से लड़ाते तो पूरे देश में इसका गलत संदेश जाता। अंतिम बात यह है कि परिवारवाद के आरोप से अब कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। 19 केंद्रीय मंत्री हैं परिवारवाद की निशानियां, सुपुत्र और सुपुत्रियां, अभी जिन्होंने शपथ ली है 9 तारीख को, 19 शरद सर। और बाकी पूरी पार्टी में तो 100 सांसद ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की परंपरा और उत्तराधिकार को लेकर सांसद बने हुए हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब इस चिंता से मुक्ति पा ली है कि आपको जितना आरोप लगाना वो लगाते रहिए। जैसा कि कल हमने देखा प्रत्युत्तर में सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हाँ हम हैं परिवारवादी, हमारे परिवार ने 48 साल जेल में काटे हैं, गांधी परिवार ने, हमारे परिवार ने 2 शहादत दी है। तो कांग्रेस को अभी संकोच से मुक्त हो जाना चाहिए कि उस पर यह आरोप लगेगा कि राहुल भी सांसद, प्रियंका भी सांसद, सोनिया गांधी राज्यसभा में वो संसदीय दल की चेयरपर्सन, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। यद्यपि यह प्रश्न अभी हल होना बाकी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहेंगे या नहीं। हो सकता है वे न बनना चाहें, गौरव गोगोई को बना दें, XYZ को बना दें। फिर भी मेरा मानना यह है कि सिर्फ इस आरोप से भयभीत होकर, इस नैतिक दबाव में आकर के लोग कहेंगे सब कुछ गांधी परिवार ने ले लिया, इसकी चिंता अब कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कितने पुत्र और पुत्रियां हम गिना सकते हैं अभी 1 मिनट के अंदर। तो इन सब आरोपों से आगे बढ़कर अब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। और वो उसी दिन गांधी परिवार ने अपने आप को मुक्त कर लिया था जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, जिस दिन राहुल गांधी ने गंगा जली उठाकर कसम खा ली थी वे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे अब, उसी दिन इस सबसे मुक्ति मिल गई थी उन्हें। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर दक्षिण का यह संतुलन बनाकर अगर कांग्रेस पार्टी चलेगी, और उसमें से भी पहली प्राथमिकता उसकी उत्तर भारत में संगठन को खड़ा करने की होना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे हाल में संगठन अभी नामलेवा भी नहीं है। तो यहाँ राहुल गांधी बने रहे सांसद, नेता प्रतिपक्ष बन जाए, तब भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि मेजर सर्जरी यहाँ पर संगठन में भी नहीं करेंगे। जी आनंद।